फरहान, मुझे ये सब नाटक करना पड़ा क्योंकि मैं समझ गई हूँ हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब के बुन ने क्रिएट किए, सबके सब उस पे भरोसा करते हैं। मैं सबको कितना भी समझाने की कोशिश करूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, पर कोई मुझ पे यकीन नहीं करेगा फरहान, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करना पड़ा। सच में सुभान से शादी तो नहीं करोगी ना? मैं भी नहीं फरहान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। मैंने ना तेरे लिए एक बेहद खूबसूरत जोड़ा लिया है, कमरे में रखा है। चल जल्दी से चल, पहन कर दिखा कैसा लग रहा है, ठीक है? क्या हुआ दुआ? तू परेशान क्यों है? परेशान नहीं अम्मी, उदास हूं। किसी की आस टूटी हुई नजर आ रही है, किसी का ख्वाब मरता हुआ दिख रहा है। किसकी बात कर रही है तू? इबादत की। जिंदगी भर वो सबके प्यार और तवज्जो के लिए तरसती रही। बचपन में ना अपने खिलौने दे दिया करती थी वो मन्नत को, और आज इस बच्ची ने अपनी मोहब्बत दे दी। तुझे क्या हो गया है दुआ? तू फिर से शुरू हो गई, वही मुर्गे की एक टांग। कितनी बार तो तुझे समझा दिया है, इबादत को सुभान में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि मन्नत और सुभान एक दूसरे को कबूल कर ले। देखना, उसने मन्नत को मना भी लिया ना। अम्मी, मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि मैं उसकी मुझे कुछ नहीं समझना है दुआ, और ना ही मुझे तू कुछ बता। तू शादी की तैयारियां शुरू कर। अल्लाह ने बरसों बाद हमें ये खुशी दिखाई है। आप जो भी कहें अम्मी, मगर मुझे इबादत की आंखों में सुभान के लिए मोहब्बत साफ नजर आती है। मैंने फरहान के साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे उससे मिलके सब कुछ क्लियर आउट करना होगा। बस अरमान उसे जल्द से जल्द लेकर आ जाए। खुदा करे किसी की उस पर नजर ना पड़े, वरना घर में फिर से बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। दुआ, दुआ, दुआ। बहुत देर हो गई है, अरमान अब तक क्यों नहीं आया? मुझे लगता है वो फरहान को लेकर घर आ ही नहीं सकेगा। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं क्या सोच रही थी? पहले ही फरहान को लेकर घर में इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है। अगर फिर से किसी ने उसे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहा है इस वक्त तू यहाँ? बोलना, क्या कर रहा है? प्यास लगी थी, वो पानी लेने आया था। अच्छा, प्यास लगी है तुझे? पानी कहाँ मिलता है? किचन में होगा ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? उधर क्या देख रहा है? झूठ बोल रहा है अरमान तू मुझसे? नानी अम्मी, मैं झूठ झूठ क्यों बोलूंगा? आपको तो पता है ना प्यास कितनी बुरी चीज होती है, कभी भी लग जाती है।
बार बार सोफे के पीछे क्या देख रहा है तू? कोई छुपा है वहां पर? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है नानी अम्मी, कोई भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही। रुक जा, मैं खुद ही देखती हूँ। कोई भी नहीं है तो फिर? नानी अम्मी कोई भी नहीं है नानी अम्मी। देख लिया आपने? अब तो हो गई ना तसल्ली आपको? कोई भी नहीं है। तुझे पानी पीना है तो किचन में जाके पानी पी और सो जा अरमान, रात हो गई है। जी नानी अम्मी, जरूर। तुम सोच रही होगी कि अरमान ने अपना वादा तोड़ दिया। अरमान दम तोड़ सकता है लेकिन अपना वादा नहीं। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले का दूसरा नाम है अरमान। लो मन्नत, आ गया तुम्हारा फरहान। अनबिलीवेबल, क्या चीज हो अरमान। थैंक यू सो मच अरमान। अब तुम जाओ वरना कोई देख लेगा। लोग अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया वालों को मार देते हैं, और एक मैं पहला आशिक हूं जिसने अपने ज़मीर को मार दिया। जी, पता नहीं मन्नत को पाने के लिए और कितने गिरोह काम करने पड़ेंगे मुझे। अगर ये फरहान मेरी होने वाली बीवी का बॉयफ्रेंड ना होता ना, इसे तो मैं जिंदा ही काट देता। जान मुबारक मेरी जान। जान मुबारक फरहान। सॉरी फरहान, तुम किन हालातों में थे और मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। फरहान, मैं मजबूर थी, मुझे ये सब नाटक करना पड़ा क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब इब्बू ने क्रिएट किए। सबके सब उस पे भरोसा करते हैं। मैं सबको कितना भी समझाने की कोशिश करूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, पर कोई मुझ पे यकीन नहीं करेगा फरहान। इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करना पड़ा। आई एम सॉरी। तुम सॉरी मत बोलो बेबी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? तुम सच में सुभान से शादी तो नहीं करोगी ना? आप में भी नहीं फरहान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ ठीक है। मन्नू, तुम किस रास्ते से आए हो? कहीं उसे तुम्हें आते हुए तो नहीं देख लिया? गॉड, ओह गॉड। दरवाजा खोलो मन्नत। मैं क्या करूं? मैं कहाँ छुपूं? दरवाजा खोलो मन्नत। मैंने कुछ तो पता, कहाँ छुपूं? फरहान इधर आओ। तुम कपट में छुप जाओ, फिलहाल यही सही जगह है। चलो। मन्नू, खोलो दरवाजा। इतनी जल्दी सो गई क्या? क्या हुआ मन्नू, इतना वक्त क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? इतनी बड़ी जमाई नहीं दिखी क्या मेरी? नींद आ रही थी, सो गई थी। आज का दिन बहुत थका देने वाला था ना। अच्छा मन्नू, मुझे बेहद खुशी हुई तुमने सुभान को अपना लिया और उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। मगर मन्नू, एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे, इतनी जल्दी तुम्हारी ना हाँ में कैसे बदल गई? मन्नत, सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारी हाँ का मतलब
हाँ ही है ना? कहीं तुम अब भी उस लफंगे मवाली फरहान के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना मन्नत? बोलो मन्नत, तुमने सुभान को पूरे दिल से कबूल किया है ना? सबके दबाव में आके तो नहीं? तुम सुभान को धोखा तो नहीं दे रही हो ना? इससे भी टूटा था। अगर इबादत ने मुझे देख लिया तो वो पूरे घर को सर पे उठा लेगी। मन्नत जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ मन्नत। क्या छुपा रही हो तुम? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? Shit. मन्नू, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी? कुछ टूटने की आवाज? नहीं तो कैसी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई थी। नहीं मन्नू, आवाज आई थी, कुछ टूटने की आवाज। उफ, अल्लाह, ये बुक रोकना कितना मुश्किल काम है। अल्लाह मियाँ प्लीज हेल्प। अगर इब्बू को पता चल गया तो पता नहीं इस बार क्या हंगामा खड़ा कर देगी। वैसे ही पूरा घर मेरा दुश्मन बना हुआ है। फरहान पकड़ा गया तो मेरा बेघर होना तो कंफर्म्ड है। आखिर ये आवाज आई कहाँ से थी? शायद कबर्ड से आई थी आवाज। इब्बू, तुम्हारे कान बज रहे हैं क्या? नहीं मन्नू, अजीब थी आवाज। कहाँ से आई होगी? तुम पहले इधर आओ। जो बात करने आई हो पहले वो तो कर लो। तुमने एक बार मुझे फरहान के साथ क्या पकड़ लिया? हर बार शर्लॉक होम्स बन के घूमने की जरूरत नहीं है। जो सवाल पूछा है पहले उसका जवाब तो सुन लो। हाँ तो तुम जवाब दे कहाँ रही हो मन्नत? मैं कब से पूछ रही हूँ। क्या तुमने सुभान से शादी करने के लिए दिल से हाँ कही है, या हाँ कहने के पीछे वजह कुछ और? वजह कुछ नहीं, मैंने दिल से हाँ की। और डोंट वरी, मैं तुम्हारे दोस्त को धोखा नहीं दूंगी। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र है। मन्नू, मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी ही फिक्र है। सुभान मेरा दोस्त बाद में है, तुम मेरी बहन पहले हो। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह है मन्नत। मन्नू, आवाज कबर्ड से क्या आ रही थी? कबर्ड में कुछ टूट रहा है क्या? ऐसा क्या रखा है इसमें? चेक करना पड़ेगा। मर गया, अब ये इबादत मुझे नहीं छोड़ेगी। क्या करूं मैं अब? इब्बू, कुछ नहीं रखा है इब्बू, कुछ है ही नहीं। तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। अरे टेंशन की बात तो है ना मन्नत। अगर कबर्ड टूट रहा है तो कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। जब कबर्ड में कुछ है ही नहीं तो टूटेगा क्या? हटो तुम। डिलीवरी बॉय का फोन आ रहा है, लगता है नानी अम्मी की मेडिसिन आ गई। मैं कलेक्ट करके आती हूँ।
पर इसका ये मतलब नहीं है हमारी बात पूरी हो गई। मैं आ रही हूँ। मेरी कमर बहुत दुख रहा है यार। जब वो उठाएंगे तो मैं बहुत मारेंगे और मैं किसी को रोक भी नहीं पाऊंगी। प्लीज चुप करो 2 मिनट। सुभान की अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं। मेरा सबसे समझदार बच्चा सबसे बड़ी बेवकूफी करने के लिए जा रहा। क्यों वो उस आवारा बेगैरत लड़की को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है? क्यों? या अल्लाह, कोई तो समझा उसे। कायनात, आपको संभालो कायनात। इतना सोचोगे तो पागल हो जाओगी। हो जाने दीजिए पागल। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं तो चाहती हूँ कि कयामत आ जाए, पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। सिर्फ मेरा बेटा ही क्यों बर्बाद हो, ये पूरी की पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाए ना। और हफीज साहब, आप उसके बाप हैं, आप उसे क्यों नहीं समझाते? क्या उसे अपनी अम्मी से मोहब्बत नहीं रही? क्यों नहीं सुन रहा है मेरी? क्यों जिद पे अड़ा हुआ है? क्यों उसी लड़की से उसे निकाह करना है जो रात के अंधेरे में किसी गैर लड़की के साथ पकड़ी गई? कायनात, मन्नत के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो। हमारी होने वाली बहू है वो। सुभान उससे मोहब्बत करता है। सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है। उस 2 कौड़ी की लड़की ने किया क्या है सुभान के लिए? हा? कुछ भी नहीं। और मैं हफीज, 9 महीने मैंने उसे अपनी कोख में रखा, उसे अपना दूध पिलाया, पाला पोसा, जवान किया। मैं उसके लिए कुछ नहीं। वो उससे मोहब्बत करता है, उसके लिए वो अजीज है और मैं नहीं। क्यों उस आवारा के लिए वो अपनी माँ के खिलाफ जाना चाहता है? बोलिए, क्या मेरी राय की कोई कीमत ही नहीं है उसकी नजर में? बहुत बड़ा हो गया है सुभान, बहुत बड़ा। बचपन में जब उसके लिए खिलौने लेकर आती थी तो वो उन्हें तोड़ दिया करता था, और आज उसने मेरा दिल तोड़ दिया। दूसरे बेटे अपनी माँ को अपनी जन्नत समझते हैं, लेकिन मेरे सुभान के लिए मैं उसकी पैर की धूल हूं। ये जिल्लत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे उठा ले मेरे मौला, ऐसी जिंदगी से तो बहुत भली। कायनात, खुद को संभालो। हमें प्लीज उठिए नीचे से, प्लीज। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? हमें प्लीज खुदा के लिए ऐसे वर्ड्स को यूज मत कीजिए। खुदा करे आपको मेरी उम्र लग जाए। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दुआओं की मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम नाफरमानी करते रहो और ये सब देखने के लिए मैं जिंदा रहूं? ये दुआ दे रहे हो या बद्दुआ? मम्मी प्लीज, ठीक है बात करते हैं। आप आइए बैठिए। नहीं बैठना है मुझे। मम्मी प्लीज, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, प्लीज आइए ना प्लीज। आप तो गुस्से में ये भी भूल गई कि मैं आपका दुश्मन नहीं बेटा हूं, जो जान दे सकता है लेकिन अपनी अम्मी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी के सबसे स्पेशल मोमेंट पे आप मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, लेकिन अब तो मेरे खिलाफ ही खड़े हो गए। मैं चाहूं तो अभी मन्नत के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ सकता हूं, लेकिन मोहब्बत में थोड़ा बुज़दिल हूं मैं। मरने से डरता हूं सच में। अम्मी, मन्नत से अगर रिश्ता टूट गया ना तो कहीं मारना चाहूं मैं।
लेकिन आप चाहती हैं तो मैं मन्नत से सब रिश्ते नाते तोड़ देता हूँ। सच? सच। मैं भी जाकर उसे मना कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मन्नत से नाता तोड़ने के हुक्म के साथ आपको मुझे जिंदगी भर अकेला रहने की इजाजत भी देनी होगी हमें। सुभान। अगर मन्नत से मेरा रिश्ता टूटा तो मैं जिंदगी भर अकेला रहूंगा। अगर मेरी मन्नत से शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। अगर ये रिश्ता टूटा तो बाकी रिश्ते भी नहीं बचेंगे। बोलिए अम्मी, मंजूर है आपको? वाह सुभान वाह, तुम्हें तो सियासत में होना चाहिए। एक तीर से दो निशाने कैसे लगाने चाहिए वो तुमसे सीखना चाहिए लोगों को। फर्माबरदार बेटे होने का सबूत भी दे दिया और अपनी मर्जी चलाने के लिए मुझे मजबूर भी कर दिया। वाह। मजबूर तुम कर रही हो कायनात सुभान को। सुभान लंदन में पला पड़ा है और इस जमाने की सोच रखता है। उसके बावजूद भी सिर्फ तुम्हारे खातिर वो अपनी मोहब्बत कुर्बान करने को तैयार है। कायनात बगैर मरे जन्नत नहीं मिलती है। तुम चाहती हो सुभान मन्नत से शादी ना करे, तो एक काम करो, उसे बद्दुआ दे दो कि वो जिंदगी भर अकेला रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कायनात, अपने ज़हीन बच्चे को इतना मजबूर मत करो। अगर दिल टूट गया ना तो कोई ऐसा कदम उठा लेगा जिसके लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। मत करो ऐसी जिद। सुभान को मन्नत से निकाह करने की इजाजत दे दे बेटा।